तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ यूए से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम कमरे में रहकर ऐसा दिखावा करना कि मैं कमरे में हूँ, ताकि बाहर के लोगों को ये ना पता चले कि मैं कमरे में नहीं हूँ। तो याओ सोचती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है मेरे भागने के लिए। फिर जाओ कहता है कि भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बाहर हथियारे हैं। अगर तुम यहाँ से भागी तो फिर मुझे मत कहना। के बाद जाओ डॉक्टर लू से मिलने चला जाता है और उन्हें अपने पिता का इलाज करने के लिए मना लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए कमरे में मज़े से एप्पल खा रही होती है। तभी बाहर जुवेई का सर्वेंट आ जाता है और अंदर आने के लिए कहता है, ताकि वो चेक करेगा कि लॉर्ड अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन यूए कहती है कि वो अभी आराम कर रहे हैं और उसे अंदर आने से रोकती है। जासूस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तब यूए ऐसा दिखावा करती है कि वो यंग लॉर्ड है और एक तकिए को ले लेती है और अपना आवाज़ बदल के प्यार भरी बातें करने लगती है। तो वो सर्वेंट समझ जाता है कि यंग लॉर्ड अंदर नहीं है और उस तकिए को किस करने वाली होती है। तभी सच में जाव आ जाता है और उसे तकिए के साथ ये करते हुए देख लेता है। तो उसे कहता है कि तुम सच में मेरे साथ ये सब करना चाहती हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जासूस लेटर छुपा रहा होता है और ये डांग देख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि जू वही कहता है कि ये पिकनिक ज़रूर कोई सिंपल पिकनिक नहीं रही होगी, इसके पीछे ज़रूर कोई राज होगा। यून को कहो कि उन पर नज़र रखे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कमरे में यूए बैठी होती है और वहाँ पर एक हथियारा आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तो जाओ उसे आकर वहाँ पर बचा लेता है और उस हत्यारे से कहता है कि जाकर बाईजी से कह दो कि आगे से ऐसा वो ना करे, नहीं तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद यूए सोचती है कि मुझे किसी तरह यहाँ से जाना होगा, इसके लिए मुझे एक रात के लिए इसका बेड चाहिए। तो वो जाव से कहती है कि तुम मुझे एक रात के लिए अपना बेड उधार दे दो। जाव कहता है कि फिर मैं कहाँ सोऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यूए कहती है कि तुम मेरे साथ सो जाना। तो जाव कहता है कि मैं एक आदमी हूँ जो कि बहुत सारे खतरों से घिरा पड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ। उसके बाद जाव कहता है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक जगह चलती हो और चाय पीती हो और कुछ फन करती हो तो मैं इस बात पर राज़ी हो सकता हूँ। उसके बाद बाईजी उस हत्यारे से कहती है कि कुछ दिनों तक तुम मत दिखना, उसे मारने के लिए मुझे योन बिला का सहायता लेना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ और लिंग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लिंग जाओ से कहता है कि आगे का क्या प्लान है। तो जाओ कहता है कि ग्रैंड मदर का बर्थडे आने वाला है, उस दिन सबसे बढ़िया मौका रहेगा डॉक्टर लू को फादर के पास पहुंचाने का। बताता है कि जो योन है, जो हमारा सर्वेंट रहा करता था, अब वो जू वेई का जासूस बन चुका है, उसे कुछ दिनों तक धोखा में रखते हैं। उसके बाद वहाँ पर डोंग आ जाता है और कहता है कि सेक्रेट रूम तैयार है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूही का आदमी बताता है कि जाओ एक्शन लेने वाला है। तो जूही कहता है कि इस बार कुछ भी हो जाए हम लोग ली क्वीन को बचकर जाने नहीं देंगे और वो लोग जाओ का पीछा करते हैं। जाओ और यूए एक सेक्रेट रूम में घुस जाते हैं और जाओ यूए से कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि तुम जू वेई के लिए काम नहीं करती हो, फिर भी तुम्हारी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता है, तुम अपने होम टाउन के बारे में बताओ। तो यूए बताती है कि मेरे होम टाउन में कार है, एरोप्लेन है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है। के बाद जाओ कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक आदमी चाहिए, क्या वो तुम्हारा दुश्मन है। तो यूए कहती है कि नहीं, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो एक डिज़ाइनर है और मुझे उससे प्यार है। जाओ वहाँ पर खड़ा होता है और उसे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होता है। तो यूए उसे बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि इसका मतलब है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, अब तुम समझे, चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ। और उसके बाद वो खाने लगती है। उसके बाद जाओ पूछता है कि तुम्हारा गू क्वेंग फेंग वो किस स्कूल से है और उसे कौन सी यूनिक स्किल आती है। तो यूए कहती है कि उसे फ्लर्टिंग करना आता है। तो जाओ कहता है कि ये फ्लर्टिंग करना, ये कौन सी स्किल है, क्या ये बहुत ही ताकतवर है या फिर तेज है। तो यूए कहती है कि ये बहुत ही तेज है। उसके बाद जाओ अपने इंटरनल एनर्जी से वहाँ पर रखा हुआ कप हिला देता है। तो यूए कहती है कि बहुत ही कूल, लेकिन ये मैं ड्रामा में मेन लीड एक्टर के साथ करते हुए देखा है। इसके बाद वो लोग एक छोटे से चेम्बर में छिप जाते हैं और उस सेक्रेट कमरे में वे ही अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और वहां पर खोजने लगता है। वह चैम्बर इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो एक दूसरे के एकदम पास खड़े होते हैं। तो यूए कहती है कि क्या कोई बड़ा
रूम नहीं था। उसके बाद वो जाओ से कहती है कि तुम्हारा हार्ट इतना तेज क्यों धड़क रहा है। तो जाओ कहता है कि मैं दूसरों से बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हारे उस वू क्विंग फैंग से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग डॉक्टर लू के साथ अपने पिता के कमरे के बाहर पहुंचता है। वहां पर दो गार्ड होते हैं जो कि जूवेई के आदमी होते हैं। तो लिंग उन्हें ये बहाना देता है कि तुम्हारे मास्टर माउंटेन में गए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर कोई खतरा है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर लू को लेकर अपने पिता को दिखाता है। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि ये बहुत ही रेयर ड्रग्स है जो कि माइंड को कंट्रोल करता है, और मुझे इसकी दवाई बनाने के लिए और कुछ समय चाहिए। उसके बाद यूए और जाओ उस चेंबर से एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं, जहां पर जाओ यूए से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम एक डिज़ाइनर बनना चाहती हो, और ये डिज़ाइनर क्या होता है। तो यूए उसे डिज़ाइनर का मतलब समझाती है। उसके बाद वहाँ पर रखा हुआ एक टेप छोटा सा लेकर उसे नापने लगती है और कहती है कि मैं एक स्किल डिज़ाइनर हूँ, और वो टेप छोटा पड़ जाता है। तो यूए उसमें अपनी उंगली लगाता है और कहता है कि फिर बाद में तुम इसका मेजरमेंट कर लेना। उसके बाद वो यूए को उठाने लगता है। तो यूए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ा वजन की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, और उस पत्थर पर बस 2 ही पाँव आ सकते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर तुम मुझे उठा लो। यूए कहती है फिर ठीक है। फिर जाओ उसे उठा लेता है और वहाँ से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है और वो कहती है कि अब चारों ओर का एटमॉस्फेयर, अब हर जगह बस जहर ही जहर है, मेरा मूड अपना बर्थडे मनाने का नहीं है। उसके बाद वहाँ पर खड़ी उनकी मैड कहती हैं कि आप भूल गई, आपसे यंग लॉर्ड ने क्या कहा था। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं एक्टिंग में बहुत ही माहिर हूँ। उसके बाद ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने सुना आजकल जाओ किसी औरत के बहुत ही करीब है, उसका नाम ली चू युए है। मुझे नौकरों से पता चला कि वो बहुत ही लूज वोमेन है, और जाओ प्यार के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है, क्या उसने उसके साथ कुछ कर दिया। उसके बाद ग्रैंड मदर हंसने लग जाती हैं। फिर कहती हैं मैं बहुत ही बुरा सोच रही हूँ। उसके बाद उनकी मैड बताती है कि जब लॉर्ड वापस आ रहे थे तब उन्हें वह मिली थी, और उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ अनक्लियर है। ग्रैंड मदर कहती हैं कि मैं भी देखना चाहती हूँ वो कैसी है। उसके बाद जाओ और यूए ग्रैंड मदर के बर्थडे बैंकट में पहुंचते हैं। उसके बाद ग्रैंड मदर यूए को देखकर कहती हैं लगता तो नहीं ये किसी बुरे कुल से होगी। उसके बाद वहां पर बाईजी आ जाती है और जाओ के बगल में खड़ी हो जाती है, और वो गिरने वाली होती है। तो ग्रैंड मदर जाओ से कहती है कि उसके जाल में मत फंसना, और जाओ पीछे हो जाता है। फिर यूए सोचती है कि ये सारा शो देखने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद बाईजी यूए से कहती है कि ये जरूर किसी बुरे सेट से होगी, और यहाँ पर ये जासूसी करने आई है। तो जाओ कहता है कि ये कोई जासूस नहीं है, ये एक अनाथ है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ले आया। इसके बाद ग्रैंड मदर सोचती हैं कि कोई भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, इसलिए उसे पकड़ने के लिए गार्ड बुलाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूवेई को पता चलता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। उसके बाद यूवे ग्रैंड मदर से कहती है कि मुझे खुद को डिफेंड करने का मौका दीजिए। उसके बाद वो बताती है कि मैं कोई भी इविल सेट से नहीं हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। ग्रैंड मदर उसके पास चली जाती हैं। उसके बाद यूवे ग्रैंड मदर को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ग्रैंड मदर को सुंदरता पसंद है। उसके बाद यूवे कहती है कि मैं पूरे संसार में ट्रेवल किया है और मुझे कुछ सौंदर्य और मेकअप के बारे में पता है, जिससे कि मैं अपनी जीविका चलाती थी। उसके बाद ग्रैंड मदर उसका हाथ देखती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये तो कुंफू इसे बिल्कुल नहीं आता है, और ग्रैंड मदर सोचती हैं इसका मतलब बाईजी मुझे अपने जाल में फंसा रही थी, अच्छा हुआ कि मैंने उसके जाल में फंसा नहीं थी। उसके बाद वो यूए से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। यूए कहती है कि मैं आपको ब्लेम कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद उन्हें वो हॉटी कहती है। कहती है कि मैं आपको कुछ सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें सिखा सकती हूँ। उसके बाद ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि ये हॉटी का मतलब क्या है। तो यूए बताती है कि सुंदर और खूबसूरत लड़कियों को हॉटी कहा जाता है। उसके बाद वो ग्रैंड मदर से ढेर सारे खूबसूरती के बारे में बात करती है और ग्रैंड मदर की बहुत बड़ाई करती है, और ग्रैंड मदर उससे खुश हो जाती है और जाओ से कहती हैं कि इसे फ्यूचर में मेरे यहाँ ज़रूर भेजना। इस सीन में दिखाया जाता है कि जू वेई लॉर्ड के पास आता है और वो सो रहे होते हैं। फिर वो वहाँ पर गार्ड से पूछता है कि जब लिंग यहाँ पर आया था तब से सारी चीज़ों के बारे में बताओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। गार्ड बताते हैं कि वो बस अंदर आए थे कुछ खाना और चीज़ें देने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जू वेई कहता है कि ये कोई सिंपल नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वहाँ पर उसका आदमी बताता है कि क्यों ना हम भाई जी की सहायता लें, अगर उसकी शादी जाओ से हो जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो जू वही कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो जाओ को मारेगी, वो उससे प्यार करती है तो वो उसे मारेगी क्यों। उसका आदमी बताता है कि वो भले ही ना मारे, लेकिन अगर वो उसके साथ सोएगी तो हम उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और ये हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद वहाँ पर लॉर्ड उठते हैं तो जू वही उन्हें कुछ मेडिसिन खिलाता है। तो लॉर्ड कहते हैं कि तुम ही हो जो कि मेरा ख्याल रखते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर यूए से कहती है कि जब भी तुम खाली हो ना तो मेरे साथ खेलने के लिए चले आना। तभी वहाँ पर जू वेई लॉर्ड को लेकर चला आता है, जिसे देखकर ग्रैंड मदर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तो लॉर्ड कहते हैं कि आज आपका बर्थडे था, मैं कैसे नहीं आता और मैं आपके लिए गिफ्ट ले आया हूँ। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि तुम नहीं भी लाते तो भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। के बाद जू वेई कहता है कि मैडम, तो फिर ग्रैंड मदर कहती हैं कि मुझे मैडम नहीं कहो, मुझे कठोर लेडी कहो। तो जू वेई उन्हें कठोर लेडी कहता है और कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट ले आया हूँ, ये आपको और लॉर्ड को ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद कहता है कि जैसा कि मैं जू वेई को पाल पोस कर बड़ा किया हूँ और जू वेई और लॉर्ड एक साथ बड़े हुए हैं, मैं उसका पालन पिता होने के नाते ये जानता हूँ कि उसके मन में क्या है। वो बहुत लंबे से यंग लॉर्ड को पसंद करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी हो जाए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।